बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज स्टार्ट करेंगी अपना क्वेश्चन नंबर 1.1 का सेकंड पार्ट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें क्या करना है, हमारे पास जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको नंबर लाइन बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद वन बाय वन हम अपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन है, आपको पता है हमारे पास एक ऐसी लाइन जिसमें हमारा सेंटर पॉइंट 0 होता है, उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और उसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। आपने इसके सेंटर को 0 के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, क्योंकि हमें बेसिकली हमारा पार्ट नंबर 1 है, हमें रिप्रेजेंट करना है √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, 0 से ऑनवर्ड जितने भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लेनी है उनको आपने सेम डिस्टेंस के साथ लेनी है। लाइक आप इंचेस में डिस्टेंस मेजर कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो मैंने इसमें सेम साइज़ के लिए इंचेस का जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ओके। और आपको पता है आपकी लेफ़्ट साइड पे तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और मुझे नेगेटिव चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिव वैल्यूज़ में होती है। ओके ओके। अब √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है कि नंबर लाइन पे √2 कहाँ पे लाया करेगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता है कि आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी बेस और परपेंडिकुलर, इनका जब हम स्क्वायर लेके सम लेते हैं तो वो हमेशा जो है वो हाइपोटेनियस साइड के इक्वल होता है। हमने क्या किया, आपने देखना है कि बेस और, क्योंकि हमें चाहिए बेसिकली हाइपोटेनियस साइड। जब हमारे पास ये वाली लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इसे एक्सटेंड करके, तो जब लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी नंबर लाइन को टच करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि √2 नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगी। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर के यूनिट्स को खुद जो है वो सेट करना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने इसे ABC के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। मैं लेट कर लेती हूँ, बेस भी मेरे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी मेरे पास 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2 होता है, क्योंकि हमें सिर्फ हाइपोटेनियस साइड चाहिए थी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो C इज इक्वल टू √2, यानी हमारे पास √2 बन गया। अब हमने इन वैल्यूज़ को देखते हुए अपनी नंबर लाइन जो सी है वो कंप्लीट करनी है। मैंने बोला कि मैं बेस में भी 1 यूनिट ले रही हूँ और परपेंडिकुलर में भी, तो मैंने क्या करना है, स्टार्ट करना है 0 से। मैंने 0 से लेकर फर्स्ट यूनिट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है। वो इसके रखने की वजह ये है कि ताकि हमारी जो लाइन है वो प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ हो और हमारे पॉइंट्स जो से हैं वो विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे लाई करे। उसके लिए हमारे पास ये जो एरर है वो ना हो डिस्टेंस का, इसलिए आपने डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है। अब जब आपने 0 से लेकर 1 तक लाइन लगा ली है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जितनी कंपास 0 से 1 तक की मेजरमेंट है उतनी कंपास ओपन करके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे लाइक दिस। ओके। उसके बाद ये हमने 1 यूनिट जितना ही डिस्टेंस ले लिया है, आपने 90 डिग्री पर यहाँ रख कर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, थोड़ी एक्सटेंड कर ली है सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉइंट को लाई करने के लिए। आप चाहें तो ना भी एक्सटेंड करें। जैसे ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, ज्वाइन कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जब ड्रॉ हो जाएगी, सिंपल है, आपने अपने पॉइंट 0 पे रखकर जो हमारी हाइपोटेनियस साइड है उसकी मेजरमेंट ले लेनी है। इसकी मेजरमेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, रखकर आपने अपनी कंपास की जो पॉइंट है इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट करना है। आपने अपनी कंपास पॉइंट 0 पे रखनी है, ओपन करनी है इस पॉइंट तक, और इसी पॉइंट पे रखकर आपने क्या करना है, अपनी कंपास को डॉटेड से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करना है। आप देखेंगे कि एक पॉइंट आपको मिलेगा जो नंबर लाइन पे जो सा आके वो उसको कट कर रहा है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे √2 लाई करेगा। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो इस तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √3। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये याद रखना है बेटा कि जब भी हमारे पास √3 आएगा तो √3 के लिए हमें सपोर्टिव √2 पहले बनाना ही पड़ेगा। यानी हमें अगर √3 बनाना है तो उसके लिए हमें ये वाले सारा प्रोसीजर पहले करना पड़ेगा
और देन फिर हम लोग जो है ना वो उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे पेपर पे कर दिया हुआ है, आप देखेंगे कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, यूनिट वही सेम डिस्टेंस के साथ आप लेंगे। अब आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में मैंने क्या कहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बेस में 2 भी लेती थी तो मेरे पास वैल्यू √5 बन जाती है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने बेस को √2 लिया, यानी जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नंबर लाइन पे मैंने शो कर लिया हुआ था, इतना मैं ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट एक और स्टेप करूँगी और मेरे पास √3 बन जाएगा। उसके लिए मैंने कहा कि मैं बेस को √2 जोन सा है वो कर रही हूँ, और परपेंडिकुलर को मैं 1 यूनिट ही ले रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 + 1 3 होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास जो हाइपोटेनियस साइड है वो बन जाएगी √3। अब क्या करना है, मैंने भी आपको बताया कि हमारा पास पहला प्रोसीजर वही है सेम, पहले √2 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने बेस में भी 1 यूनिट लेना है और परपेंडिकुलर में भी 1 यूनिट लेना है। तो 0 2 1 आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लें, सेम जैसे मैंने की। उसके बाद जितना हमारे पास 1 से लेकर 0 तक डिस्टेंस था उतनी कंपास ओपन करनी है और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आपने एक आर्क लगानी है। इस आर्क को लगाने के बाद जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को कट करेगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस पॉइंट पे जब मैं इसको लाई करूँगी तो ये √2 बना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन चुका है, √3। लेकिन मेरे पास तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट √3 है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एडिशनल चीज़ है, वो है हमारे पास हमारा प्रोटेक्टर। आपने क्या करना है, अपनी हाइपोटेनियस साइड जो है ये आपने इस साइड से अपनी डी को जोन सा है वो यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 90 डिग्री एंगल कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। अब आपने क्या किया, इसके साथ 90 डिग्री को आपने ज्वाइन कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप 90 के इस पॉइंट तक ही लेकर जाएं, बस हमें इतना चाहिए कि 1 यूनिट जितनी वैल्यू आ जाए, यानी जितना डिस्टेंस 0 से 1 था उतना ही हमें यहाँ भी चाहिए। तो मैंने बस थोड़ी सी लाइन की है, कंपास मेरी अभी भी उतनी ही ओपन थी जितनी 0 से लेकर 1 तक ओपन थी। अब मैंने इस पॉइंट पर रखकर दोबारा से क्या किया, आर्क लगाई। रीचेक कर लेते हैं जी, यहाँ पे रखकर मैंने इसको आर्क लगा दिया। अब मुझे क्या हुआ, इस आर्क को लगाने के बाद आप देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। इसी 0 के साथ हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। लें जी, अब हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास √3 है। क्योंकि मुझे हवा में वैल्यू नहीं चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अगेन 0 से लेकर अपनी इस कंपास को अपने पूरे हाइपोटेनस की लेंथ जितना ओपन करूँगी और उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगी, ठीक है। इसे एक्सटेंड इतना करना है आपने कि आपके पास जो आपका ये डॉटेड लाइन है ये आकर नंबर लाइन को टच करे। अब आप देखेंगे कि कितनी इजीली आके नंबर लाइन को टच की। तो हमारे पास नंबर लाइन पे टच करने के बाद ये पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट है मेरे पास √3 का। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आप समझ लें कि आपके पास होम टास्क है या असाइनमेंट है, आपने रिप्रेजेंट करना है √5 को। ये आप क्वेश्चन करें, इजीली कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसका सोल्यूशन, मुझे बस पाइथागोरस की वैल्यूज़ बता दें। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपको मिक्स्ड नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस मिक्स्ड नंबर में आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास होल, और ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसका फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। यानी आपके पास ये जो नंबर लाइन पे जब नंबर शो होगा, ये होल ये बता रहा है कि आपके पास वैल्यू 4 के बाद लाई करेगी, यानी इस 4 के बाद, यहाँ 5 से पहले पहले 4 के बाद कहीं ना कहीं लाई करेगी। एक इसका मेथड ये है कि आप डायरेक्ट जो सा जज कर लो कि वैल्यू 4 के बाद होगी, और 1/3 का मतलब है यानी अपनी लाइन के 3 पार्ट्स आपने करने हैं। अब 3 पार्ट्स करने का मतलब है, मैंने भी आपको बताती हूँ कि 3 पार्ट्स करने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 3 लिखा है तो आपने 2 लाइन्स लगानी है, 4 लिखा होगा तो आपने 3 लाइन्स लगानी है। इसी तरीके से आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ होंगी उससे एक कम आप लोगों ने 4 to 5 या जो भी वैल्यू है उसके दरमियान में उतनी लाइन्स लगा देनी है। अब क्योंकि 4 के बाद फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है 4 के बाद पहला हिस्सा, 4 के बाद ये पहला हिस्सा यहाँ पे है, तो आप कहोगे कि 4 × 1/3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, ये है वो पॉइंट। तो आप डॉट लगा के एरो से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, -2 × 1/7। -2 है यानी हमारी लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी। ये 2 होल नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 के बाद रिप्रेजेंट होगी, ठीक हो गया। 1/7 है, डिनोमिनेटर में 7 है यानी एक कम, यानी आप इसके दरम्यान में 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6।
अब पार्ट क्या है, 1 यानी 2 के बाद पहली ही लाइन जो सी है वहाँ पे हमारे पास -2 × 1/7 जो है वो लाई करेगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा, और ये अक्सर ही पेपर में आ जाता होता है, तो इसका आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे हटकर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इनसे हटकर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है 5/8, पॉजिटिव नंबर है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो होल नंबर है ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है, होल नंबर नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, डिनोमिनेटर में देखो कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 हैं। आप क्या करोगे, 7 लाइन्स लगाओगे, तो 0 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बस 2 तक लगाई है। अब न्यूमरेटर की वैल्यूज़ क्या है, 5। आपने 0 के बाद जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 4 5। 5 लाइन पे आप कहोगे कि 5/8 जो है वो यहाँ पे लाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 2 × 3/4। 2 के बाद वैल्यू लाई करेगी, डिनोमिनेटर में 4 है तो 3 लाइन्स लगाएंगे, न्यूमरेटर में 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे आप कहेंगे 2 × 3/4 जो है वो वैल्यू लाई कर रही है। सो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।